students. We are going to do this question. It is a very advanced question, probably. Okay, its level is good, and you will see that I will not use any new concept that you are not aware of, and still this question can be done. Okay, just your imagination power and your articulation method or capability, I would say, कि कैसे आप इस क्वेश्चन को छोटे छोटे पार्ट्स में करके आप समझ पाते हो. ठीक है, लेट मी रीड द क्वेश्चन फॉर यू, देन विल डू. अ थिन कंडक्टिंग सर्कुलर डिस्क है. ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे मास गिवन है m, थिकनेस d है. ये थिकनेस है इसका, जो डिस्क की मोटाई है, थिकनेस d है. रेडियस r है. बाय द वे, एवरी इंफॉर्मेशन आई कीप सेइंग इन माय वीडियोस, एवरी इंफॉर्मेशन इज रिलेवेंट फॉर डूइंग द क्वेश्चन. फॉर एग्जांपल दिस वन, this information is relevant. R is much greater than D. Is released in a uniform horizontal magnetic field. Magnetic field ऐसा है, uniform horizontal magnetic field है. It is kind of 3D view. 3D नहीं है, but 3D टाइप का बनाया गया है, जिसमें आपको ज़्यादा डायमेंशन विजिबल हो, इसलिए आपको ये स्लैंटेड लग रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड, बट स्लैंटेड नहीं है. ये मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है. प्लस जो डिस्क है आपका, मान लो डिस्क का प्लेन ये है डस्टर, तो इसी से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आ रही है. ठीक है, ऐसे इसी के प्लेन में. ठीक है, अब आगे निकालना क्या है आपको? एक्सीलरेशन ऑफ द डिस्क इज ओके. सो आपको निकालना क्या है? एक्सीलरेशन ऑफ द डिस्क. देखो यहाँ पे रिलीज किया गया है ये डिस्क को, मतलब ऐसे डिस्क को एक तरह से जी ग्रेविटी की डायरेक्शन में एक छोड़ दिया गया. ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड में लिफ्ट करके छोड़ दिया गया, ड्रॉप किया गया, फ्री फॉल टाइप का. ठीक है, अब देखो इसका एक व्यू बनाते हैं डिस्क का. बताओ ये डायमेंशन क्या होगा? d होगा. ठीक है, थिकनेस मोटाई वाला. मैंने इसको ऐसे सामने से देख रहा हूं. अगर ये डस्टर को मैं सामने इधर इस साइड से देखूं, आप देखो अगर ऐसे, तो आपका क्या बनेगा? डस्टर का व्यू क्या बनेगा? ऐसे एक रेक्टेंगल बनेगा, राइट. इधर से अगर आप देखोगे तो ये रेक्टेंगल बनेगा. वैसे ही सर्कुलर डिस्क का साइड से आप व्यू कर रहे हो. ठीक है, साइड से व्यू करोगे तो d होगा, और ये कितना होगा बताओ? 2r होगा. ठीक है, नाउ वेलोसिटी किस डायरेक्शन में? ग्रेविटी की डायरेक्शन में. तो ऐसे आप इसको ड्रॉप कर रहे हो b से. ठीक है, अब बताओ, इट इज अ कंडक्टिंग सर्कुलर डिस्क, एवरी इंफॉर्मेशन इज रेलेवेंट. ठीक है, कंडक्टिंग है तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर में. जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड में ड्रॉप करोगे तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या करेगा? एक तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जब आप डिस्क को ड्रॉप करोगे तो क्योंकि ये डिस्क कंडक्टिंग डिस्क है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड में ड्रॉप करोगे, रिलीज करोगे, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स उस फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे, दे विल अप्लाई फोर्स ऑन दोज फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द कंडक्टर. ठीक है, अब इसी का आप ये वाला व्यू कर लो. ठीक है, साइड व्यू, साइड से आप देख रहे हो, थिकनेस वाले व्यू से आप देख रहे हो, तो ये d थिकनेस हो गया और ये पूरा डायमीटर 2r हो जाएगा. ठीक है, बट अगर आप साइड से देख रहे हो तो मैग्नेटिक इधर साइड से, ये डिस्क है, ऐसे डिस्क है, इधर से देख रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन किधर है? मेरी तरफ, इधर, राइट. तो अगर मैं इसको ऐसे, ध्यान दो, ऐसे है, ये इधर देख रहे हो, इसको मैं आपकी तरफ घुमा दूं ऐसे, यही तो है. तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई? परपेंडिकुलर टू दिस बोर्ड, आउट ऑफ द बोर्ड. ठीक है, तो वो फोर्स, जो मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन आपको निकालना है. मैं भी बताऊंगा कि ये चार्ज जो इंड्यूस हो रहा है वो ऐसे ऑर्गेनाइज क्यों हो रहा है. ठीक है, उसका एक रीजन है. मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन अगर आप देखोगे तो वेलोसिटी ऐसे डिस्क ड्रॉप कर रहे हो, वेलोसिटी इधर हुई, मैग्नेटिक फील्ड इधर हुई, मार्कर से. ओके, सो वेलोसिटी नीचे है, मार्कर के डायरेक्शन में, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड, बोर्ड के प्लेन के आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड है. फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा बताओ? क्यू वी क्रॉस वी. ठीक है, वी क्रॉस वी ऐसे, राइट, वी इधर, क्रॉस वी. ठीक है, अगर क्यू पॉजिटिव होता तो, क्यू पॉजिटिव होता तो इधर, बट कंडक्टर में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, राइट. तो इसी के जस्ट अपोजिट में मैग्नेटिक फोर्स लग जाएगा. तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन किधर हुई? Fm. अब डिस्क पे, अब एक चीज देखो, ये वाला इंफॉर्मेशन R इज ग्रेटर देन D. ठीक है, इसका यूज कैसे करते हैं? D थिकनेस हो गया, अगर रेडियस R जो है,
ठीक है। अगर डी कैपिटल आर से बहुत छोटा है तो 2r एक तरह से जो ये वाली डायमेंशन हुई, दिस इज मच लार्ज देन द थिकनेस। तो आप इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में इनफाइनाइट मान सकते हो आप, ऐसे मानो, और उस क्या कहते हैं इनफाइनाइट प्लेट की, ठीक है। तो इन दोनों डायरेक्शन में, एक ये वाली डायरेक्शन हो गई और एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, थिकनेस की डायरेक्शन में नहीं, दूसरा, जैसे आर एक डायमीटर ऐसे वर्टिकल खींचोगे, एक हॉरिजॉन्टल, तो दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइट मान सकते हो, ये इनफाइनाइट शीट मान सकते हो किसी थिकनेस की। तो इस वाले साइड में यहाँ पे मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन बताओ इधर। बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू सी इज, वी आर ट्राइंग टू सी द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना आएगा, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में यहाँ पे कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये भी इधर ही आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आप करके देख लेना, एक पॉजिटिव डिस्चार्ज रखता है ना फोर्स की डायरेक्शन या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए। तो टोटल नेट फोर्स, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स कितना आ जाएगा इस डायरेक्शन में, Fe, और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दे विल बैलेंस ईच अदर। कितना हो जाएगा, Fe कितना हो जाएगा, स्मॉल ई कैपिटल ई इज इक्वल टू यहाँ पे EVB, ठीक है। दे आर परपेंडिकुलर टू, तो परपेंडिकुलर है तो V क्रॉस B साइन थीटा मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है। और E की वैल्यू, नेट E की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, आई मीन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, इज इक्वल टू V इंटू B, ठीक है। यहां से चार्ज निकाल लेते हैं। क्यों चार्ज निकाल रहे हैं, Q अपॉन A, एरिया की जगह, सॉरी एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर है, ओके, पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू VB, Q इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट VB, ठीक है। क्यों चेंज होगा, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होगा जैसे जैसे डिस्क नीचे फॉल होगा, √2gh, राइट, आप इतनी मैकेनिक्स जानते हो, ठीक है। तो क्यों चेंज होगा, तो वेलोसिटी क्योंकि चेंज होगा इसलिए क्यों चेंज होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। तो अगर क्यों चेंज होगा तो देयर वुड बी करंट इंड्यूस्ड, ठीक है। करंट की डायरेक्शन निकालना बहुत जरूरी है, B dV by dt। करंट की डायरेक्शन क्या होगी बताओ, दैट इज, यही छोटे छोटे कंफ्यूजन होते हैं आपको, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां, यहाँ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हुआ, नेट चार्ज, यही क्यों निकाले हो कि कितना चार्ज यहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहा है, प्लस से माइनस की तरफ ना, तभी तो दैट इज वाई इलेक्ट्रॉन इज एक्यूमुलेटेड ऑन द माइनस साइड, ठीक है, माइनस साइड की तरफ एक्यूमुलेट है। नाउ इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है तो करंट की डायरेक्शन किधर होगी, ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है तो करंट की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट। अब देखो, अब क्या करना है आपको, वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल, लेट्स से ये x डायरेक्शन है और ये y डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स बैलेंस करना है, क्योंकि उसी डायरेक्शन में आपको एक्सीलरेशन मिलेगा। हॉरिजॉन्टल में तो सब बैलेंस था, राइट, तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन मिल रहा है वो क्या होगा बताओ, नेट फोर्स किधर रहेगा, क्योंकि डिस्क विल कीप मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, mg इज हैवियर, mg माइनस या प्लस वो डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, राइट, ILB साइन थीटा। डिस्क ये क्या है, ये कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया। डी की ILB, IL क्रॉस B, L की डायरेक्शन हम करंट की डायरेक्शन में लेते हैं, तो L की डायरेक्शन किधर हो गया, D, D की डायरेक्शन में थिकनेस में, तो D हो गया यानी L क्रॉस B, B ये है, ठीक है। तो करो, देखो एक वेक्टर ये है, एक इसके मार्कर से अवे ऐसे, तो किधर लगेगा, L क्रॉस B, देखो ये लो पाम इधर लाओ, थंब विल गिव यू द फोर्स डायरेक्शन, तो वर्टिकल, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो मैग्नेटिक फोर्स ये कौन सा आ जाएगा ऊपर, ठीक है। इसको लॉरेंज फोर्स भी कहते हैं, राइट, या एम्पियरल फोर्स, ओके। सो mg माइनस IL B साइन थीटा, L और B परपेंडिकुलर है तो साइन थीटा 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू ma, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैसे कंबाइन किया, एक भी इंफॉर्मेशन अगर मैं ऐसा यूज किया हूं जो आपको नहीं पता है तो प्लीज कमेंट करो इन द वीडियो,
नथिंग आई हैव यूज्ड यू डू नॉट नो। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, mg माइनस आई की वैल्यू आपने निकाला यहां से, करंट कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर, बी इंटू बी स्क्वायर हो गया, इंटू एल की वैल्यू कितनी है, थिकनेस d इज इक्वल टू एम ए। हैंग ऑन, dv बाई dt भी तो है, इंटू dv बाई dt को एक्सीलरेशन लिख सकते हैं a। अब एक्सीलरेशन वाला टर्म उस साइड लेके जाओ, mg इज इक्वल टू ma प्लस एप्सिलॉन नॉट पाई d r स्क्वायर b स्क्वायर a। अब यहां से एक्सीलरेशन की वैल्यू आप निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा, mg अपॉन m प्लस एप्सिलॉन नॉट पाई r स्क्वायर d पाई आर स्क्वायर डी बी स्क्वायर, राइट, या एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर बी स्क्वायर डी। ठीक है, आप इधर उधर कैसे भी ले लो, ऑप्शन मैच कराना है, दैट इज फाइन। सो दिस इज योर एक्सीलरेशन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कोई नहीं है, तो आपका नेट एक्सीलरेशन यही हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। प्लीज डू कमेंट इन द वीडियो, ठीक है, कि आपको कैसा लगा एक्सप्लेनेशन, एंड आई एम श्योर यू वुड अंडरस्टैंड। अगर आपको नहीं समझ में आया, एक बार डिटेल्स ऑफ द वीडियो जो मैं डिटेल समझाया हूँ उस पर फोकस करना, क्वेश्चन तो अपने आप हो जाएगा। ठीक है, एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी डन सो, and do share the video and keep watching, keep asking the question from my telegram channel. Join the telegram channel from the link given in my on the channel in the about section. ठीक है, okay, thank you so much.